एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चॉय यूंग को उसके जख्म से काफी दर्द हो रहा होता है। तभी वहां कमांडर चांग स्यूक आते हैं और कहते हैं कि इस पैलेस के सभी लोगों के बारे में मैंने पता किया है, तो उसमें से सिर्फ 100 लोग ही ऐसे हैं जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। फिर चॉय यूंग क्वीन की प्रोटेक्शन के बारे में पूछता है, तो कमांडर चांग स्यूक बताते हैं कि कोर्ट लेडी चॉय ने उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ असासिन गर्ल्स का इंतजाम कर लिया है। फिर चॉय यूंग कमांडर चांग स्यूक के साथ पैलेस की सिक्योरिटी को चेक करने के लिए निकलता है। इधर डॉक्टर जैंग युनसू के लिए क्लॉथ अरेंज करते हैं, तो युनसू उसे पहनती है। फिर वो डॉक्टर जैंग को अल्बर्ट आइंस्टीन की टाइम ट्रैवल थ्योरी के बारे में बता ही रही होती है, तभी वहाँ एरी आ जाती है। उसके अचानक वहाँ आने से युनसू डर जाती है, तो डॉक्टर जैंग उसे एरी से इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं कि एरी को जड़ी बूटियों के बारे में काफी नॉलेज है। फिर डॉक्टर जैंग युनसू से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम हिवेन के डिवाइन डॉक्टर हवाता की स्टूडेंट हो। इस पर युनसू थोड़ा सोचती है, फिर कहती है कि कहीं तुम एंशियंट ग्रीस के डॉक्टर हिप्पोक्रेट के बारे में तो नहीं बात कर रहे। फिर युनसू डॉक्टर जैंग को हिप्पोक्रेट के बारे में बताने लगती है। तभी वहाँ एक सर्वेंट आकर युनसू से कहता है कि डिवाइन डॉक्टर आपको किंग ने बुलाया है। इधर चॉय यूंग क्वीन की सिक्योरिटी को चेक करने क्वीन के पास आया हुआ होता है, तो क्वीन उससे पूछती है कि क्या सारे लोग मुझे और किंग को मारना चाहते हैं। इस पर चॉय यूंग कहता है कि मैं एक वॉरियर हूँ, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता। फिर चॉय यूंग क्वीन से पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप युआन में रहते हुए गोरियों की भाषा इतनी अच्छी तरह कैसे बोल लेती हैं। इस पर क्वीन उसे बताती है कि 8 साल पहले मैंने एक गोरियों में रहने वाले को देखा था, तो उससे बात करने के लिए मैंने ये भाषा सीखी थी। फिर वह चॉय यूंग को बैठने के लिए कहती हैं, तो चॉय यूंग बैठ जाता है। फिर वह चॉय यूंग से पूछती हैं कि अब तुम बताओ आखिर हमें कौन मारना चाहता है। तो चॉय यूंग कहता है कि गोरियों में बस एक ही ऐसा बंदा है जो आप दोनों को मार सकता है। इस पर क्वीन कहती है कि कहीं वो ड्यूक जी चोल तो नहीं, बस वही इतना पावरफुल है जो किंग को मारकर खुद किंग बनने के बारे में सोच सकता है। फिर वह चॉय यूंग से पूछती है कि अगर वो राजा बन गया तो क्या तुम उसे भी इसी तरह प्रोटेक्ट करोगे। उस पर चॉय यूंग कहता है कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि किंग को प्रोटेक्ट करना ही मेरी ड्यूटी है। इस पर क्वीन कहती है, तो क्या तुम इसीलिए मरना चाहते हो। फिर वह चॉय यूंग के सर पर हाथ रखती हैं, तो चॉय यूंग और कोर्ट लेडी चॉय हैरान हो जाते हैं। क्वीन कहती है कि तुम बुखार से जल रहे हो और मैंने सुना है कि तुम अपना इलाज भी नहीं करा रहे हो। इस पर चॉय यूंग क्वीन से उनका हाथ हटाने के लिए कहता है। इस पर क्वीन अपना हाथ हटा लेती हैं और कहती हैं कि तुम मरना मत, ये तुम्हारी क्वीन का ऑर्डर है। इस पर चॉय यूंग हैरान होकर उन्हें देखने लगता है, क्योंकि यही वर्ड उससे किसी और ने भी कहा होता है। इधर युनसू किंग से मिलने जाती है, तो किंग गॉन्गमैन कहते हैं कि डिवाइन डॉक्टर अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कह सकती हैं। इस पर युनसू कहती है कि वैसे तो मुझे शिकायत करने की कोई आदत नहीं है, पर जब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बताती हूँ, मुझे यहाँ के खाने का टेस्ट पसंद नहीं है। यहाँ पे खाना बहुत बेस्वाद बनता है और मुझे यहाँ नहाने के लिए गर्म पानी भी नहीं मिलता। इस पर तुरंत किंग अपने सर्वेंट को ऑर्डर देते हैं कि वो डिवाइन डॉक्टर को उनके पसंद की चीजें प्रोवाइड करे। फिर किंग गॉन्गमैन युनसू से इंपीरियल डॉक्टर बनने को कहते हैं, तो युनसू कहती है कि मैं यहाँ कुछ भी बनने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। मुझे बस आप लोग जाते वक्त यहाँ से कुछ पेंटिंग्स और कुछ एंटीक चीजें दे दीजिएगा। मुझे यहाँ जितनी भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है मैं उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाऊंगी। इस पर एडवाइजर जो एल्सन कहते हैं कि डोर ऑफ हेवन तो बंद हो चुका है। इस पर युनसू कहती है कि तो क्या हुआ, आप उसे दोबारा ओपन करवा दीजिए। इस पर एडवाइजर कहते हैं कि हुआता के जाने के बाद वो डोर 1000 साल बाद ओपन हुआ था, इसलिए अब हमें नहीं पता कि वो दोबारा कब ओपन होगा। इस पर युनसू परेशान होकर कहती है कि अब मेरा क्या होगा, आपने मुझे जाने नहीं दिया, आप लोग इतने क्रूअल कैसे हो सकते हैं। इस पर किंग गॉन्गमैन उसे समझाते हुए कहते हैं कि युआन ने हमारी कंट्री कोरियो को सालों से अपना उपनिवेश बना रखा है। यहाँ के लोगों को हर साल युआन को एक बड़ी रकम टैक्स के फॉर्म में देनी पड़ती है। इस पर युनसू उनकी बात बीच में काटते हुए कहती है कि हर पॉलिटिशियन
यही सारी बातें कहकर जनता की हमदर्दी बटोरता है, पर जनता के लिए कुछ भी नहीं करता। इस पर एडवाइजर जो एल्सिन कहते हैं कि डिवाइन डॉक्टर, आप किंग से इस तरह बात नहीं कर सकती। तो युनसू कहती है कि जब भी एक सिटीजन एक पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज करता है तो बीच में आप जैसे लोग आ जाते हैं। इस पर किंग एडवाइजर को चुप रहने के लिए कहते हैं और युनसू को बताते हैं कि युआन ने लास्ट 6 किंग्स के रूलिंग टाइम से गोरियो को उपनिवेश बनाया हुआ है। फिर वो कहती है कि इसका मतलब है कि ये गोरियो राजवंश का लास्ट टाइम पीरियड चल रहा है। फिर युनसू गोरियो राजवंश के सारे किंग्स के नाम बताती है जो उसने ट्रिक से याद कर रखे थे। फिर वो कहती है कि इसका मतलब है आप किंग गोंगमिन हैं और आपको काफी अच्छी पेंटिंग बनानी आती है। हमारे टाइम में आप और प्रिंसेस नोबुक बहुत फेमस हैं। मैंने आपकी बनाई एक पेंटिंग को म्यूजियम में देखा था। उस पेंटिंग में आप खड़े थे और आपके बगल में चॉय युंग भी था। ये सारी बातें सुनकर किंग गोंगमिन और एडवाइजर हैरान हो जाते हैं। फिर वहाँ खड़ा सर्वेंट ये सारी बातें बाहर जाकर बताता है। फिर एक दूसरे से कहते कहते ये बात पूरे महल में आग की तरह फैल जाती है कि डिवाइन डॉक्टर को फ्यूचर के बारे में सब पता है। इधर चॉय युंग उस ब्लड लगे डॉक्यूमेंट के टुकड़े को डॉक्टर जैंग को फॉरेंसिक टेस्ट करके उसके बारे में पता करने के लिए दे रहा होता है। तभी वो देखता है कि नीचे उसके सोल्जर्स में कुछ कानाफूसी चल रही है। फिर डॉक्टर जैंग के जाने के बाद चॉय युंग उन सोल्जर से पूछता है कि तुम सब किस चीज के बारे में इतना इंटरेस्ट लेकर बात कर रहे थे। इस पर असिस्टेंट कमांडर सुन बताते हैं कि महल में सभी एक दूसरे को ये बता रहे हैं कि हेवन से एक डिवाइन डॉक्टर आई है और उसने क्वीन का इलाज करके उन्हें दोबारा जिंदा किया और वो फ्यूचर भी देख सकती है। इस पर मैंने उन्हें ये बताया कि उस डॉक्टर को हमारे कैप्टन जनरल ही हेवन से लेकर आए हैं। हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर चॉय युंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कमांडर को मारता है। फिर वो पूछता है कि ये अफवाह कौन फैला रहा है। इस पर सोल्जर्स कहते हैं कि हमें नहीं पता, पर सब इस बारे में ही बात कर रहे हैं। इस पर चॉय युंग गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर युनसू किंग के दिए हुए अपने नए रूम में शिफ्ट हो रही होती है। तभी वहां चॉय युंग आता है और उसे वहां से ले जाने लगता है और कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, इसलिए तुम यहाँ नहीं रहोगी। इस पर युनसू कहती है कि जरूरी तो नहीं कि तुम जो कहो मैं वो करूं, वैसे भी मैं अब इंपीरियल डॉक्टर हूँ। इस पर चॉय युंग इरिटेट होकर एरी को बुलाता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई बोरी हो तो इसे उसमें भर दो ताकि मैं इसे आसानी से ले जा सकूं। और ये बहुत ज्यादा बोलती है, इसलिए इसके मुंह पे टेप भी लगा देना। इस पर एरी युनसू को पकड़ने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ डॉक्टर जैंग आ जाते हैं और कहते हैं कि ये किंग गोंगमिन का ऑर्डर है कि डिवाइन डॉक्टर अब से इंपीरियल डॉक्टर बन के यहीं रहेगी। इस पर चॉय युंग कहता है कि ये जरूर एडवाइजर जो एल्सिन की चाल है। इतना कहकर वो लड़खड़ाता है, फिर चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। इधर डिवाइन डॉक्टर के हेवन से आने और उसे फ्यूचर के बारे में सब पता होने की खबर ड्यूक जी च्योल तक भी पहुंच जाती है। इस पर उसका असिस्टेंट कैंग कहता है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। मुझे तो लगता है कि ये बस एक अफवाह है। इस पर जी च्योल कहता है कि ये अफवाह है या सच, हमें इस बारे में पता करना होगा। इसलिए कल मैं खुद किंग के पैलेस में इस बारे में पता करने के लिए जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में चॉय युंग को होश आता है तो वो पूछता है कि मैं कितनी देर सो रहा था। तो डॉक्टर जैंग कहते हैं कि तुम सो नहीं रहे थे, तुम बेहोश हो गए थे। पर इस बारे में बस एरी, मैं और डिवाइन डॉक्टर ही जानते हैं। इस पर युनसू से बताती है कि तुम्हारे जख्म में इन्फेक्शन हो चुका है, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा फीवर है। क्योंकि मेरे पास कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं है, इसलिए मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती। इस पर डॉक्टर जैंग कहते हैं कि मेरे पास कुछ हर्बल एंटीबायोटिक मेडिसिन है, मैं उसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह चले जाते हैं। तो युनसू चॉय युंग से बताती है कि जहाँ तक मुझे हिस्ट्री के बारे में पता है उसके हिसाब से तुम अभी बहुत सारी बड़ी बड़ी वॉर्स और बैटल में लड़ोगे और तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। ये सुनकर चॉय युंग हैरान होता है और युनसू से पूछता है कि क्या सच में तुम फ्यूचर देख सकती हो। इस पर युनसू कहती है कि जिसे तुम हिवन कहते हो वो एक्चुअली फ्यूचर वर्ल्ड है और मैं फ्यूचर से ही आई हूँ। युनसू से इस बारे में बता ही रही होती है, तभी वहाँ हवासू आ जाती है और उन पर अटैक करके वहाँ पर ब्लास्ट करने लगती है। यहीं की हवासू वहाँ आकर उन पर हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए चॉय युंग और युनसू
छुप जाते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर जैंग अपनी मेडिसिन लेकर आते हैं। तो मौका देखकर चॉय युंग अपनी तलवार लेकर हवासू के पीछे जाता है। इधर डॉक्टर जैंग युनसू के पास आकर पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। इस पर युनसू हैरानी से कहती है कि यहाँ एक्स मैन की टीम से कोई आया है जिसके पास अपने हाथों से ही ब्लास्ट करने की सुपर पावर है। इतना कहकर वो डर के मारे डॉक्टर जैंग से लिपट जाती है। तभी वहाँ एरी आती है। वो उन दोनों को इस तरह हैरानी से देखती है। इधर चॉय युंग हवासू से लड़ रहा होता है, वह उसे मारने ही वाला होता है। तभी हवासू ऊपर से नीचे छलांग लगा देती है और बचकर भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में चॉय युंग किंग गोंगमैन से मिलने जाता है। किंग गोंगमैन उससे डिवाइन डॉक्टर पर हुए हमले के बारे में पूछते हैं। तो चॉय युंग बताता है कि मैंने उसके बारे में पता किया है, तो मुझे पता चला है कि वो हमला ड्यूक चोल की बहन ने किया था और शायद ये हमला ड्यूक चोल के हुक्म पर ही हुआ था, पर आपकी मेहरबानी से हमने डिवाइन डॉक्टर को बचा लिया है। इस पर किंग गोंगमैन हंसते हैं और कहते हैं कि उदासी, तुम्हें तो ताने देना भी आता है। वह मेरी मेहरबानी से बची नहीं है, बल्कि वो मेरी वजह से मरने वाली थी, तुमने उसे बचाया है। इसके बाद चॉय युंग किंग को वो ब्लड लगा डॉक्यूमेंट का टुकड़ा दिखाता है और कहता है कि ये मुझे वहाँ से मिला है जहाँ सारे दरबारियों को मार दिया गया था। फिर वह एक पेपर पर कुछ इंसेक्ट्स को रखकर अपना हाथ काट कर थोड़ा ब्लड उस पेपर पर गिराता है। फिर वह उस ब्लड लगे डॉक्यूमेंट के टुकड़े को उस पेपर के पास रखता है, तो सारे इंसेक्ट्स उस पेपर की ओर जाने लगते हैं। इस पर चॉय युंग बताता है कि ये इंसेक्ट ह्यूमन ब्लड को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो भागकर दूसरे पेपर पर जा रहे हैं। डॉक्टर जैंग ने इस पेपर पर लगे ब्लड के बारे में पता किया है और उन्होंने कहा है कि ये ह्यूमन ब्लड नहीं बल्कि चिकन ब्लड है। ये देखकर किंग हैरान हो जाते हैं। चॉय युंग कहता है कि ये जिसने भी किया है वह इस एविडेंस की वजह से आपके पास आएगा और मैं इस एविडेंस की हेल्प से सच और झूठ का पता लगाऊंगा। इधर युनसू खिड़की के पास छुपकर उनकी बातें सुन रही होती है। इस पर किंग गोंगमैन कहते हैं कि तुम इस केस को सॉल्व करके मुझे छोड़कर क्या सच में चले जाओगे? मैंने तुम्हें तुम्हारे डिवाइन डॉक्टर से किया वादा पूरा नहीं करने दिया और उसकी और तुम्हारी दोनों की जान को खतरे में डाला। क्या इसीलिए तुम नाराज हो? इस पर चॉय युंग कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं हमेशा से ये पैलेस छोड़कर जाना चाहता था। इस पर किंग गोंगमैन पूछते हैं कि क्यों, तुम पैलेस छोड़ना क्यों चाहते थे? मुझे इसकी वजह बताओ। चॉय युंग कहता है कि एक लंबी कहानी है। इस पर किंग कहते हैं कि इसे मैं जानना चाहता हूँ। तो चॉय युंग बताता है कि वो जियो गाल दाई नाम की एक स्पेशल पावर वाली टीम का मेंबर था। वह अपने फादर को खो चुका था और अपने कैप्टन को ही अपने फादर के जैसा मानता था और बाकी टीम मेंबर्स उसके लिए उसकी फैमिली जैसे थे और वो लोग गोरियों की हिफाजत करने के लिए दिन रात दुश्मनों का सफाया करने में ही लगे रहते थे। पर एक दिन किंग, जो कि किंग गोंगमैन के बड़े भाई होते हैं, उन्होंने उनकी सारी टीम को राज दरबार में बुलाया होता है। सारे टीम मेंबर्स खुश होते हैं पर उनके कैप्टन बहुत परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। वो सभी राज दरबार में पहुंचते हैं तो वहाँ ढेर सारी डांस गर्ल डांस कर रही होती हैं और चारों तरफ ड्रिंक ही ड्रिंक की जा रही होती है। उन्हें देखकर किंग नशे में धुत उनके पास आते हैं और कैप्टन की तलवार निकालकर कहते हैं कि तुम सभी लोगों को प्रोटेक्ट करते हो, किंग को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते? फिर वह उनकी एक फीमेल टीम मेंबर जिसका नाम दैन बाई ही होता है, उससे काफी बदतमीजी से पेश आते हैं और उससे उसके कपड़े उतारने के लिए कहते हैं। तो वह किंग का ऑर्डर फॉलो करते हुए अपनी ओवरकोट निकाल देती है। इस पर किंग उससे उसके सारे कपड़े उतारने के लिए कहते हैं तो वह ऐसा नहीं कर पाती और चुपचाप खड़ी रहती है। तो किंग कैप्टन की तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ते हैं तो सामने कैप्टन आ जाते हैं और वो तलवार उन्हें लग जाती है। तभी चॉय युंग गुस्से में आगे बढ़ता है। तभी उसके कैप्टन उसे रोक देते हैं और मरते मरते उसे कहते हैं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम गोरियों के किंग की हमेशा परछाई बनकर रहोगे और उन्हें प्रोटेक्ट करोगे। यही एक रास्ता है जिससे कि तुम अपनी पूरी टीम और उनके परिवारों की हिफाजत कर सकोगे। चॉय युंग गुस्से में होता है पर वह अपने कैप्टन की विश को टाल नहीं सकता था, इसलिए वो किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्री हो जाता है। ये सारी बातें सुनकर किंग गोंगमैन और युनसू चॉय युंग के लिए बहुत दुखी हो जाते हैं। किंग गोंगमैन चॉय युंग से पूछते हैं कि तुम मिशन कंप्लीट होने पर पैलेस छोड़कर क्या करोगे? तो चॉय युंग कहता है कि सबसे पहले मैं डिवाइन डॉक्टर को उसकी दुनिया में छोड़कर अपना किया वादा पूरा करूंगा
और फिर एक फिशरमैन बनूंगा। इस पर किंग कहते हैं कि पर अभी मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए अभी तुम इस पर ही ध्यान दो। इतना कहकर किंग गोंगमैन वहां से चले जाते हैं। युनसु चॉय यूंग को खिड़की से देख रही होती है। तभी चॉय यूंग को फिर से चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाता है। इस पर युनसु जल्दी से उसके पास पहुंचती है। वहां डॉक्टर जैंग और कमांडर चांग स्यूक भी आ जाते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं। इधर चॉय यूंग बेहोश होकर ड्रीम वर्ल्ड में एक फ्रोजन लेक में पहुंच जाता है, जहां उसके फादर भी होते हैं। वो अपने फादर से कहता है कि मैं भी यहाँ आपके पास रुकना चाहता हूँ। इधर युनसु और डॉक्टर जैंग उसे होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तभी कोर्ट लेडी चॉय आती हैं और युनसु से कहती हैं कि किंग ने आपको राज दरबार में चलने के लिए कहा है। युनसु वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होती, पर कोर्ट लेडी उसे समझा बुझाकर अपने साथ लेकर चली जाती हैं। किंग गोंगमैन राज दरबार में अपने सभी दरबारियों से युनसु को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि डिवाइन डॉक्टर को गॉड ने खुद हमारे पास भेजा है। वो मरते हुए लोगों को जिंदा कर सकती हैं और उन्हें सभी के फ्यूचर के बारे में पता है। डिवाइन डॉक्टर का यहाँ आना इस बात की ओर इशारा करता है कि गॉड बहुत जल्द हमारी कंट्री को एक स्ट्रांग और सेल्फ डिपेंड नेशन बनाने वाले हैं। तभी वहाँ ड्यूक च्योल आता है और कहता है कि क्या यहाँ डिवाइन डॉक्टर के बारे में बातें हो रही थी। फिर वो किंग से कहता है कि आप अभी यंग और ना समझ हैं। आपसे किसी ने ये फेरी टेल की कहानी सुनाई और आपने इस पर यकीन कर लिया। फिर वो युनसु से कहता है कि क्या तुम कोई मॉन्स्टर हो जो लड़की का रूप धरकर यहाँ सबको बेवकूफ बना रहे हो। ये सुनकर युनसु डर जाती है। तभी किंग गोंगमैन जी च्योल से कहते हैं कि मुझे पता है आपको मेरी फिक्र है, इसलिए आप यहाँ आकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जिससे कि मैं धोखेबाजों से बचा रह सकूं। इस पर जी च्योल कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये लड़की डिवाइन डॉक्टर है। तभी वहाँ क्वीन आती हैं और कहती हैं कि मुझे यकीन है कि ये डिवाइन डॉक्टर है, क्योंकि जब असासिन्स ने मुझ पर अटैक किया और मेरा गला काट दिया तो इन्होंने ही मुझे उस वक्त बचाया। फिर वो अपना जख्म दिखाकर कहती हैं कि क्या कोई हमारी दुनिया में ऐसा कर सकता है। फिर जी च्योल कहता है कि इसे चॉय यूंग लेकर आया था ना, कहाँ है वो इस वक्त। इस पर युनसु कहती है कि चॉय यूंग मेरा पेशेंट है और कोई भी उसे मेरी मर्जी के खिलाफ कहीं भी ला या ले जा नहीं सकता। फिर वह जी च्योल से कहती है कि मैं गैंगनम हॉस्पिटल की डॉक्टर हूँ और तुम्हारे जैसे सिरफिरे लोगों को मैं हर रोज देखती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं बस इसलिए कुछ नहीं कह रही थी कि यहाँ पर किंग थे, वरना तो मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह हैंडल करना जानती हूँ। फिर वह किंग से कहती है कि आपने इसका नाम जी च्योल बताया था ना, ये मेरे 10th के एग्जाम में भी आया था। मैंने अपनी बुक में पढ़ा था। तुम ज्यादा दिनों तक इस तरह सबको परेशान नहीं कर पाओगे, क्योंकि जल्द ही यहाँ से युआन का शासन खत्म हो जाएगा और यहाँ मिंग डायनेस्टी रूल करेगी और तुम मर जाओगे। पर मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि तुम कैसे मरोगे, क्योंकि मुझे तुमसे नफरत है। भाड़ में जाओ तुम। इतना कहकर वह वहाँ से वापस चॉय यूंग के पास आ जाती है और चॉय यूंग के जख्म को साफ करके उसकी ड्रेसिंग करने लगती है। डॉक्टर जैंग उसके लिए दवाएं बना रहे होते हैं। तभी चॉय यूंग को स्ट्रोक्स आने लगते हैं, जिसे देखकर युनसु परेशान हो जाती है। इधर ड्यूक च्योल अपने पैलेस पहुंच चुका होता है। वह बहुत परेशान होता है, तो उसे परेशान देखकर उसका भाई क्वान असिस्टेंट कैंग से पूछता है कि इनको क्या हुआ है, ये इतने टेंशन में क्यों हैं। तो असिस्टेंट कैंग बताता है कि जो डिवाइन डॉक्टर आई है ना, ये उससे मिलने गए थे। उसने इन्हें बताया है कि बहुत जल्द यहाँ से युआन का शासन खत्म होने वाला है और उसके बाद इनकी मौत होने वाली है। शायद मरने का सुनकर ही इन्हें टेंशन हो रही है। असिस्टेंट की बात सुनकर क्वान भी हैरान हो जाता है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।